हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं 8.3 का जो एग्जाम्पल है मैं उसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ। और ये इसलिए आज 12 13 14 और 15 बहुत बड़ा बड़ा है। और मेरा बोर्ड के हिसाब से मैंने सोचा हूँ पहले सॉल्यूशन कर दूँ। पहले अच्छा से सॉल्यूशन कर दिया हूँ। इसको एक एक करके हम समझा देते हैं, है ना। उसके बाद अगले क्लास में 8.3 का क्वेश्चन आपको सेंड होगा, ठीक है। अब वीडियो चला जाएगा। अब ये देखना क्या है, पहले एग्जाम्पल समझते हैं तो एक्सरसाइज में परेशानी कम होती है, इसलिए एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट से, ओके। तो एग्जाम्पल की जब बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग समझते क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 में एक्सप्रेस रेशियो कॉस ए tan ए एंड सेक ए, ध्यान देना है कॉस ए tan ए और सेक ए को टर्म ऑफ साइन ए के टर्म में, यानी कि इसको कन्वर्ट कर देना है। इसका मान जो निकले तो किस साइन के फॉर्म में ला देना है, कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब इसको लाएंगे कैसे, तो सबसे साइन का कनेक्शन है कैसे, कॉस के साथ। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करना है, कॉस ए के फॉर्म में लाना है। तो कॉस ए बराबर क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस को किस फॉर्म में ला दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम कह सकते हैं यहां निकल गया। उसके बाद हेंस दूसरा tan ए बराबर हम जानते हैं साइन ए बटा कॉस ए होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे साइन ए बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम ला दिए। अब ये मेरा साइन के फॉर्म में आ जाएगा, आ गया tan ए। उसके बाद सेक ए की बात करते हैं। सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए को साइन के फॉर्म में ला देंगे। तो 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, ये जो मान हुआ ये मान के यहाँ पुट कर देंगे। तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यानी कि इस कॉस tan और सेक के फॉर्म में साइन को हम कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं, 13 की। प्रूव दैट, प्रूव करना है क्या कि सेक ए इंटू कोस्ट 1 माइनस साइन ए, फिर कोस्ट बंद, अगला सेक ए प्लस tan ए बराबर 1, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाना चाहिए। कैसे आएगा, तो हम क्या करें, सेक को हम कैसे कर सकते हैं 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए होता है इनवर्स उसका, इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर सेको को 1 बटा कॉस ए प्लस tan को साइन ए बटा कॉस ए। एक बात ध्यान देना है, जब भी कभी जो रिजल्टेंट लाना हो ना, अगर वैल्यू निकालना हो तो साइन कॉस के फॉर्म में लाइए। अगर ये जिसमें दिया रहे उसमें लाना हो तो पहले उसमें कन्वर्ट करेंगे, तब प्रूफ करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो सेक को हम कॉस ए के फॉर्म में ला दिए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना, ये हो गया वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे को। तो 1 माइनस साइन ए ये इंटू इसको फ्रैक्शन का ऐड कर दिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देना है ये क्या था वैल्यू, कॉस स्क्वायर हो गया। और ये कहां से, ये दोनों से ये वैल्यू क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया यहाँ, ठीक है। अगली बार तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी के अनुसार 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हम कह सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं वी नो दैट कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। नीचे कॉस स्क्वायर ए है तो वैल्यू कट गया, तो क्या दे दिया रिजल्टेंट RHS बराबर 1 दे दिया, ओके। यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं। प्रूव दैट कॉस कॉट ए, यहाँ क्या है कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। सिंपल, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। प्रूव करना है क्या चीज, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। एकदम सिंपल है। करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट ए को हम कॉस बटा साइन ए के फॉर्म में ला देंगे, ठीक है। कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है कॉट ए, ला दिए। फिर कॉस ए बटा साइन ए, कॉट ए को यहाँ कर दिए, यहाँ कॉस ए है, यहाँ प्लस कॉस ए हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉस ए कॉमन ले लिए दोनों में है तो
तो कॉस से बाहर निकल गया तो 1/sin a, आई निकल जाने के बाद क्या बच गया, 1 बच गया। ओके, नीचे इसमें से भी कॉस निकाल दिए तो 1/sin a प्लस 1 बच गया यहाँ पे। ठीक है, कॉस निकल जाएगा तो 1 ही नहीं बचेगा यहाँ पे, हो गया। अब ये वैल्यू कट गया, 1/sin a बराबर क्या होता है, cosec a माइनस 1, ये क्या होता है, cosec a प्लस 1, RHS बराबर प्रूव हो गया। ठीक है कि नहीं, है ना। उसके बाद करते हैं बात यहाँ से 15 नंबर का एग्जाम्पल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, लंबा भी है, तो थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो प्रूव क्या करना है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग द आइडेंटिफाई का आइडेंटिटी का यूज करना है, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे चल के इसका यूज किया जाएगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर ना दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सॉल्यूशन में, अप्लाइंग द sec थीटा एंड tan थीटा डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, cos थीटा से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको लाना है किसमें, सेक और tan की फॉर्म, इसलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर दिए तो साइन थीटा बटा cos थीटा, इसमें डिवाइड कर दिए तो साइन थीटा बटा cos थीटा आ जाएगा, और फिर माइनस cos थीटा बटा cos थीटा और 1 प्लस क्या होगा cos थीटा। फिर उसी तरह से भी डिवाइड कर दिए मेरा मान, तो पता चला कि दोनों बराबर कट गया, तो ये क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला tan थीटा, इसका वैल्यू 1 प्लस सेक थीटा 1/cos थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। जस्ट अपोजिट है, इसी तरह tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, है कि नहीं बात, हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो मान आया है मेरा, इसको हमको स्क्वायर के फॉर्म में निकालना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए हमको थोड़ा सा बारीकी का यूज करना पड़ेगा। तो पहले tan थीटा प्लस सेक थीटा का एक तरफ कर देंगे, प्लस में सेक थीटा माइनस tan थीटा का एक में कर देंगे, दोनों में माइनस है, इसमें प्लस है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे इसमें, और क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू जस्ट tan थीटा प्लस सेक थीटा से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। रेशनलाइज कर देंगे तो ये इसी चीज से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा स्क्वायर फॉर्म आ जाता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर बन जाता है, ये अलग निकल जाता है जब डिवाइड करते हैं, तो ठीक है। ये होता है tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसी तरह सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये मान तो मेरा दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये मान क्या होगा, यहाँ पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद tan थीटा, इसको स्क्वायर पर निकालेंगे ना, तो ये मान हमारा वैल्यू दे देता है। ठीक है, ये मान दे देगा वैल्यू, उसके बाद tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये मान जो होगा, ये वैल्यू, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये डिवाइड क्या कर देंगे, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये इससे कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा, तो क्या दे देता है, ये बच गया, वो प्लस वाले क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा, tan इंटू सेक थीटा। ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये आ गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, और माइनस प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या देता है, 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा वैल्यू दे देता है। अब भाई ये इतना बात तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मिटा दें, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल मेरा कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिएगा, आगे उसको समझा देंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है।